आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की महिमा क्या है। अगर हम जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद करें तो आपको प्राप्त होगा जगत और नाथ। जो जगत के नाथ है, जगत के स्वामी हैं, वो है भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी है और इसे पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। भगवती राधा और भगवान कृष्ण के युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं भगवान जगन्नाथ जी माने जाते हैं। उड़ीसा में श्री जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम जी और माता सुभद्रा की काष्ठ की अर्धनिर्मित मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है इन मूर्तियों की स्थापना राजा इंद्रद्युम्न ने कराई थी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार जनसामान्य के बीच आते हैं। इसीलिए इस रथ यात्रा का इतना ज़्यादा महत्व है। ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। इस रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम होते हैं, उसके पीछे होता है पद्मध्वज रथ जिसके ऊपर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र होता है और अंत में होता है गरुण ध्वज या नंदी घोष रथ। इस पर स्वयं श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। तो मुख्यतः 3 रथ निकलते हैं, भगवान बलराम, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी के, और ये रथ यात्रा पुरी में आरंभ होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुरी के इस भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में एक विशेष तरह का भोग लगाया जाता है और भक्तों में बांटा जाता है, जिसे महाप्रसाद कहते हैं। इसका महत्व क्या है वो भी जानेंगे। जगन्नाथ जी को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। इस भोजन में 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दाल, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए मंदिर में शक्कर के बजाय गुड़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस बने महाप्रसाद में आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग नहीं किया जाता। परम सात्विक भोजन भगवान को अर्पित करते हैं और इसके बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण करते हैं। इसे महाप्रसाद कहा जाता है। एक के ऊपर एक मटकी रखकर भोजन पकाया जाता है और सबसे विचित्र बात यह है कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाली मटकी का भोजन पकता है और उसके बाद उससे नीचे वाली मटकी का पकता है। माना जाता है इस महाप्रसाद का ग्रहण करने वाले के पापों का क्षय होता है और जगन्नाथ जी की विशेष कृपा उससे प्राप्त होती है। अगर आप इस रथ यात्रा में ना जा पाए तो घर पर ही श्री जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करें सात्विकता के साथ। घर पर ही नाम जाप और संकीर्तन करें, जिससे आपको भी भगवान जगन्नाथ जी की करुणा और कृपा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।